बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। जैसे कि गुज़श्ता मैंने वीडियोस बनाई, उसमें लॉयर के हवाले से बात की कि लॉयर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और अगर आपने टीआरसी के अपने जो प्रोसेस है उसके अंदर जो भी आपने पहले निफ नंबर बनवाना है, निस बनवाना है, और अपना जो फाइल लॉकिंग के हवाले से जो उसकी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो आपने करनी है। उसके हवाले से मैंने लास्ट अपनी जो 2 वीडियोस बनाई हैं, एक लॉयर के हवाले से उसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी और वो क्यों ज़रूरी है, और दूसरा ये कि जो अकाउंटेंट के हवाले से भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि वो क्यों ज़रूरी है और उसके क्या बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। और अकाउंटेंट जो है वो थोड़ा आपको इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है रिलेटिवली। वैसे तो मैंने लॉयर का भी जो बताया वो भी उतना एक्सपेंसिव लॉयर नहीं है। और पुर्तगाल में इमिग्रेशन के हवाले से और उसके बाद जो वहाँ पर आपने अपनी सेटलमेंट करनी है, और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पेपर वर्क के बाद, इक्वली इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा, वो है कि आपने अपना जो एम्प्लॉयमेंट के जो सूरत हाल करनी है, यानी कि आपने अपनी जॉब करनी है या अपनी कोई भी ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे कुछ इनकम हो सके, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से आप अपने घर बार छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इस हवाले से मैं वीडियोस अपनी जो इन्फॉर्मेशन मेरे ज़ाती जो तजुर्बा है वो मैं आपको बता रहा होता हूँ। तो आज जैसे कि आपने थंबनेल से भी देख लिया होगा कि जो बिज़नेस एक्टिविटी कैसे खुलवानी है, क्योंकि जो लोग हैं अगर कोई कहीं पर जॉब कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, तो वो तो एक उसका एक तरीका हो सकता है। उसमें मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई भी हैं, लेकिन मैं दोबारा से एक और उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज की जो वीडियो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस होगी वो है कि जो आपने वहाँ पर अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड अगर कोई एक्टिविटी करनी है तो वो क्या होती है और कैसे आप उसको कर सकते हैं लीगली, बिकॉज लीगली चीज़ें करनी होती हैं। दूसरा ये कि आप अगर कोई स्टोर ओपन करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं पुर्तगाल में, तो वो आप किस तरह कर पाएंगे। सबसे पहले तो जैसे कि लॉयर के थ्रू आपने निफ नंबर बनवा लिया है, अब निफ नंबर के बाद आपको एक अपना एक्टिविटी ओपन करवानी होगी। तो एक्टिविटी ओपन करवाने के बाद आप जो फाइनेंस का ऑफिस है वहीं पे आप जा सकते हैं, और उनसे आप अपनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो एक्टिविटी ओपन कराने के लिए, जैसे अगर कोई डिलीवरी का काम करना चाहता है, फूड डिलीवरी का, तो वो आपने वहाँ पे जाके फूड डिलीवरी की एक्टिविटी ओपन करवानी है। अब जब बात होती है आपकी फ़ाइल लॉकिंग की, तो फ़ाइल लॉक तो आप अपनी बिज़नेस एक्टिविटी ओपन कराने के बाद भी कर सकते हैं एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो कि आर्टिकल 89 में फॉल होता है। दूसरा होता है कि अगर आप 88 में कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वो तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट लगेगा और आर्टिकल 88 उसके लिए होगा। अब सवाल या कन्फ्यूजन लोगों के ये भी होता है कि अगर हमने आर्टिकल 88 में अपनी एम्प्लॉयमेंट हम कहीं कर रहे हैं, कहीं पे हमने रेस्टोरेंट में जॉब कर ली, किसी मोबाइल शॉप पे जॉब कर ली, तो क्या हम उसके बाद पार्ट टाइम में अपना कोई फूड डिलीवरी का काम करना चाहते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं कि नहीं। तो आप बिल्कुल उस पर भी कर सकते हैं, और उसके लिए भी आपको एक्टिविटी ओपन करवानी पड़ेगी। एक्टिविटी के बगैर आप वो नहीं कर पाएंगे। तो एक्टिविटी आपने ओपन करवानी है, और उसके बाद आप भले उसमें आप फाइल लॉक ना करें, क्योंकि फाइल लॉक आपकी ऑलरेडी आर्टिकल 88 में हो चुकी है एज आपके जो एज एन एम्प्लॉई, तो वो ठीक है। लेकिन अब आपने बिज़नेस भी करना है, ये भी बिज़नेस ही कहलाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड एक्टिविटी। खा वो आप फूड डिलीवरी कर रहे हैं, वो भी एक बिज़नेस है, क्योंकि आप अपनी खुद के ही आप एम्प्लॉय होते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड आप कर रहे हैं, ख़ुद को आपने डिसिप्लिन करके आप कोई अपने सर्विसेज दे रहे हैं, और उसके एवज़ में जो आप इनकम आपको मिल रही है वो आपकी एक सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम है, यानी कि उसको बिज़नेस इनकम भी कहते हैं। तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जी बिज़नेस वही होता है कि जो फिज़िकली कोई स्टोर ओपन करके आप उसमें बिज़नेस कर रहे हैं, या कोई ऑफिस बना रहे हैं, आप वहाँ से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये भी आपकी फूड डिलीवरी भी है, तो वो भी आपकी एक तरह की वो बिज़नेस ही है। या जो लोग कोई और इस तरह का प्राइवेट सर्विस काम कर रहे होते हैं, वो भी उसमें उसके लिए एक्टिविटी ज़रूरी होती है, और वो फिर उस पर करते हैं। सो जैसे कि टॉपिक हमारा है कि आपने किस तरह वो कर पाएंगे आप, तो उसके लिए आपने, जैसे मैंने शुरू में बताया, कि आपने फाइनेंस ऑफिस से अपनी एक्टिविटी जो भी आप काम करना चाहते हैं वो आपने खुलवा ली। अगर लेट से आप कोई मोबाइल शॉप ओपन करना चाहते हैं, आपने कोई दुकान देख ली है, और अब आप चाहते हैं कि भाई इसमें मैंने काम करना है, तो फिर आप उस सूरत में भी आपको एक बिज़नेस एक्टिविटी ओपन करवानी होगी। और फिर आप फाइनेंस ऑफिस से जाएंगे और अपना बताएंगे कि जी मैंने ये काम करना है मोबाइल का, तो वो आपको एक एक्टिविटी ओपन कर देंगे, और उसके बिहाफ पे फिर आप कर पाएंगे अपना जो मोबाइल शॉप है उसको आप इस्टेब्लिश कर पाएंगे। अगर आपने अपना पेपर वर्क यानी कि फाइल लॉकिंग का
प्रोसेस आपका हो चुका है पहले तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप इसकी बेस पे भी अपना कर सकते हैं। और जो लोग स्पाउस हैं, अगर कोई किसी के स्पाउस है और वो उसका भी जो है वो फाइल लॉक करना चाहता है, तो फिर वो उस बिज़नेस में उनको अपने स्पाउस को अपना एम्प्लॉई दिखा सकता है और वो उस सूरत में भी उनकी फ़ाइल लॉक हो जाएगी। क्योंकि एक कन्फ्यूजन लोगों को होता है कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ गए हैं और जो किसी शख्स ने वहाँ पर कोई बिज़नेस ओपन कर लिया है, फिज़िकल बिज़नेस ओपन कर लिया है, तो ज़ाहिर है कि फिर वो वाइफ को क्या खुद से वो एज ए डिपेंडेंट शो करेगा या अपने बिहाफ पे उसका TRC अप्लाई होगा, कैसे होगा? ये सवालात कुछ लोगों के होते हैं। क्योंकि अगर किसी का कोई वाइफ या बच्चे वहाँ मौजूद नहीं है, बैक होम में है, तो फिर उस सूरत में ज़ाहिर है कि आपको अपना TRC आने तक का वेट करना पड़ता है। TRC आपका आएगा, फिर आपने सर्टन थ्रेशोल्ड भी पूरा करना है इनकम का, उसके बाद फिर आप अपना स्पाउस को या बच्चों को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन इस सूरत में क्या है, अगर आपके स्पाउस और बच्चे वहाँ हैं, तो फिर आप और अपना कोई फिज़िकल स्टोर ओपन करते हैं। क्योंकि ये वाली जो बात मैं बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और लोगों के जहन में सवाल होता है और यहाँ कन्फ्यूजन भी रहता है कि कैसे करेंगे। अगर हस्बैंड वाइफ वहाँ मौजूद हैं, अपना TRC अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर एक शख्स जो है हस्बैंड वाइफ में से, ज़्यादातर लेट्स से कि अगर हम एज्यूम करते हैं कि हस्बैंड ने अपने को स्टोर बना लिया है, तो वाइफ को वो अपने पास एम्प्लॉय शो कर सकता है और उसका 88 के अंदर उनके जो है वो फ़ाइल लॉक हो सकती है। अपनी फ़ाइल जो है वो आर्टिकल 89 में लॉक हो गई बिज़नेस के बिहाफ पे, वाइफ की जो फ़ाइल है वो 88 आर्टिकल में लॉक हो गई। क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट इशू कर सकते हैं, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट इशू करना हो, ये जो चीज़ें होती हैं, इसके लिए आपको अकाउंटेंट आपको हेल्प करेगा, जो मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाई है। चूँकि जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में 1 घंटे 2 घंटे की, तो ऑब्वियसली आप भी उसमें से नहीं देख पाएंगे और इतने ज़्यादा लॉजिकल नहीं रहता ना इतनी बड़ी वीडियो बनाना। तो ये वीडियोस जो आप समझें कि एपिसोड्स हैं, कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरकनेक्टेड है आपस में। अब अगर यहाँ से कुछ सवाल आपको जहन में आ रहे हैं, तो फिर आप प्रीवियस वीडियोस मेरी देख सकते हैं, उसमें इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी क्लियर नहीं होता तो फिर आप क्वेश्चन मुझे कर सकते हैं और मैं आपको उसका इंशाल्लाह आंसर कर दूंगा। तो अब जैसे मैं बता रहा था कि इस तरह से हस्बैंड वाइफ का प्रोसेस चलता है। क्योंकि यही बात मैं प्रीवियस वीडियोज़ में भी अपने बता चुका हूँ कि मैंने इंटरव्यू किया था एक खातून जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से था। उन्होंने स्टोर बनाया हुआ है, कन्वीनियंस स्टोर, और उसमें उन्होंने खुद पे तो बिज़नेस एक्टिविटी ओपन करा के कन्वीनियंस स्टोर बना लिया, एक बिज़नेस ओपन कर लिया, और अपने हस्बैंड को उन्होंने आर्टिकल 88 के अंदर उनकी फ़ाइल लॉक कर दी, और ये काम उन्होंने अकाउंटेंट के थ्रू करवाया। तो ये वाला काम जो है वो लॉयर भी करता है, लेकिन लॉयर ज़्यादा चार्ज करता है। अकाउंटेंट जो है वो ये वाले काम कर लेता है, तो वो नॉर्मल चार्ज करता है। अब रही बात निफ बनाने की या निस बनाने की, तो वो भी आप अकाउंटेंट के थ्रू भी जा सकते हैं, लॉयर के थ्रू भी जा सकते हैं। क्योंकि अकाउंटेंट भी कुछ पैसे आपसे चार्ज करेगा और आपका निफ बना देगा। आपकी फ़ाइल लॉकिंग या जो एक एक्टिविटी के बिहाफ पर अगर आपकी फ़ाइल लॉकिंग होनी है, तो वो भी वो आपकी हेल्प कर देंगे। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में उनका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया और इन्फॉर्मेशन दे दी है अकाउंटेंट के हवाले से ना, कि हाँ कि वाई इज़ एन अकाउंटेंट इम्पॉर्टेंट। वो आप वीडियो देख सकते हैं उसके लिए, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये मिस ना करें, क्योंकि इसमें आपको वो वाली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा ये कि आप बिज़नेस, अब जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने स्पाउस को, हस्बैंड या वाइफ को आप कॉन्टैक्ट दे सकते हैं। तो ये जो कॉन्टैक्ट याद रखें, अगर आपका फ़िज़िकल ऐसा बिज़नेस है जिसकी कोई फ़िज़िकल आउटलेट है, कोई कन्वीनियंस स्टोर हो गया, कोई आपका जो है मोबाइल शॉप हो गई, कोई पिज़्ज़ा स्टोर हो गया, कोई डोनर शॉप हो गई, कोई भी रेस्टोरेंट हो गया, वो डिपेंड करता है आपके अपने कि आप कौन सा काम करना चाह रहे हैं। उसके ऊपर ही आप जो है ना अप टू जो कि साइज़ ऑफ एक्टिविटी या साइज़ ऑफ बिज़नेस होता है, उसके बिहाफ पे आप अप टू 5 या इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन अप टू 5 जो है वो 5 काफ़ी एक अच्छा एक हजम है कि आप अप टू 5 एम्प्लॉयज़, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अकाउंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर वो लोग अप टू 5 आपके एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग यू आपको वो सर्विसेज देते हैं। वो आप उनसे निगोशिएट कर सकते हैं कि क्या है। लेकिन ये वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप अगर कोई आप डिलीवरी कर रहे हैं, डिलीवरी का काम कर रहे हैं, वो भी बिज़नेस है जैसे मैंने बताया, लेकिन आप उसके ऊपर तो अपने कोई कॉन्ट्रैक्ट इशू नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेचर ऑफ वर्क जो है वो आपके अपनी ज़ात तक महदूद है। कोई वो ऐसा आउटलेट नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय क्यों रखता है कोई, इसलिए रखता है कि वो हेल्प करे काम के अंदर। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप सिर्फ अपनी हद तक ही कर पाते हैं, उसका कोई ओवरहेड चीज़ें नहीं होती, लाइक कोई स्टोर नहीं होता, कोई फिजिकल आउटलेट नहीं होती। आई होप कि आप इसमें समझ होंगे, लेकिन इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। सो ये चीज़ जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ,
कि इस तरीके से आप अपनी एक्टिविटी ओपन करवा सकते हैं। अगर आप कोई अपनी ज़ात के हद तक की कोई काम करना चाहते हैं, जैसे फूड डिलीवरी का हो गया, या वहाँ पे अगर आपके पास लाइसेंस है और आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, उसके ज़रिए जैसे राइड शेयरिंग के जो काम होते हैं वो लोग करते हैं, तो वो आप करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आप ये कर सकते हैं। दूसरा जो है, आप फूड डिलीवरी के हवाले से भी मैंने कुछ वीडियो बनाई हुई है, उसमें आपको मज़ीद जैसे सवालात जहन में आ रहे होंगे कि भाई फिर हम बाइक कैसे लेंगे, हम साइकिल लें, इलेक्ट्रिक साइकिल लें, इलेक्ट्रिक बाइक लें, उसके चार्जेस कितने रहेंगे, वो सब उसमें इंफॉर्मेशन मौजूद है, आप वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि ये काफ़ी लोग करते हैं वहाँ पे काम, अपनी ग्लोवो की एक्टिविटी ओपन करवा लेते हैं, उबर ईट्स की करवाना चाहते हैं और बोल्ट की करवाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं वहाँ पे कि कौन से और इसके कितने आपको इनकम का पोटेंशियल इसमें कितना है और इसमें आपके ख़र्चे कितने हैं। इनकम का पोटेंशियल तो इसमें अप टू लाइक 2000 यूरो तक इनकम आपका रहता है, यानी कि खर्चे वर्चे निकाल के आप 2000 यूरो तक भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप कितने घंटे काम करते हैं। बट जहाँ पे बात होती है ना कि पुर्तगाल में काम नहीं है, पुर्तगाल में जॉबें नहीं है, या पुर्तगाल में जो है वो इनकम का पोटेंशियल नहीं है, तो ये बात मैंने इसलिए आपको यहाँ पे बता दी कि भाई 2000 यूरो तक आप वहाँ पर बना सकते हैं, अपना ये पोटेंशियल है वहाँ पर एक, और लोग कर रहे हैं। मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ किए, वो लोग इतना ही बना रहे हैं। और बाकी जो इसके जो डिस्क्रिप्शन है, यानी कि जो इसका मज़ीद ब्रेक डाउन है कि किस तरीके से आप के ख़र्चे क्या क्या हैं, वो मैंने वीडियोज़ में बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। दूसरा ये कि जो अगर आप कोई अपना आउटलेट बना रहे हैं, कोई फ़िज़िकल शॉप बना रहे हैं, तो फिर आप उसमें, वो तो ज़ाहिर है आपका अपना एक्सपीरियंस और अपने अपने कैपिटल जो आपके पास मौजूद है, पैसे जो मौजूद हैं, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो सब उस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग पहले फूड डिलीवरी का काम कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि चलो यार उसके बाद थोड़े पैसे जमा हो जाएं, क्योंकि हर एक की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग रहती है। कुछ लोगों के बैक होम में आसूदगी रहती है, या उनके पास कोई प्रॉपर्टी होती है, वो सोचते हैं, या कुछ सेविंग्स होती हैं, तो वो सोचते हैं यार वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो तो बिज़नेस से और बना लेंगे। ये चीज़ें भी होती हैं। लेकिन कुछ लोग की सूरत हाल ऐसी रहती है कि ना सेविंग्स होती है, ना कोई प्रॉपर्टी होती है, ना कोई बैंक बैलेंस होता है, ना कोई रिश्तेदार किसी की हेल्प कर रहा होता है, बिल्कुल ही, यानी कि एक तरह से कोई हेल्पलेसनेस रहती है, बस अल्लाह का ही आसरा रहता है, और अल्लाह का ही आसरा चाहिए, वही काफ़ी है। उसको देखते हुए आप फिर कोई ना कोई ऐसे ही करते हैं काम कि भाई आपके 4 पैसे आपके बन सकें, जमा भी हो सकें, और फिर आप अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो फिर आप वो पैसा उसमें डाल देते हैं। सो ये एक सिचुएशन है, आप अपनी अपनी सिचुएशन बेहतर समझते हैं, आप उसके मुताबिक डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस एतबार से कि आप वहाँ पर जैसे अनलाइक अदर जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, या और आप किसी और यूरोप की बात कर लें, यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे ये इतना इजी नहीं रहता कि आप जाएं, अपनी बिज़नेस एक्टिविटी करवाएं और अपना फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं। अब ये चीज़ आप जाकर, अगर आपकी लेट से आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो ये सहूलत आपको मैसर नहीं है। लेट से अगर आपका स्वीडन का वीज़ा लग जाता है, नॉर्वे का वीज़ा लग जाता है, आप वहाँ जाते हैं, डेनमार्क का वीज़ा लग जाता है, या आप वहाँ जाते हैं, फिनलैंड का वीज़ा लग जाता है, आप वहाँ जाते हैं, तो बस वहाँ पर टूरिस्ट ही हैं। अपना टाइम पूरा करके आपको वापस ही जाना है। अव्वल तो पहला मरहला होता है वीज़ा ही कैसे लगे। तो ये चीज़ आप वहाँ पे, ये इतना आसान नहीं है बात करना या अमली तौर पर ये चीज़ करना कि जी आप गए और अपना फाइनेंस नंबर बनवाया, या अपने आप को एनरोल किया, फिर आपने बिज़नेस एक्टिविटी ओपन किया और आप काम कर रहे हैं बिल्कुल लीगली। ये वहाँ पे चीज़ नहीं है, और इलीगल का भी सीन वहाँ पे कोई नहीं है। इलीगल तो वैसे भी करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये सहूलत आपको जैसे पुर्तगाल में इस वक्त मौजूद है कि आपके पास, आप जाते हैं, अपना आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है, और इसको आप इस तरह से कन्वर्ट करा लेते हैं, यानी वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है जब आप वंस यू लॉक योर फाइल, और आप अपना ये जो चीज़ें हैं आप वो कर लेते हैं, तो अपना आप बिज़नेस करके बैठे हुए, तो आप एक तरह से इमिग्रेंट हो गए। आप एक इमिग्रेंट्स के अंदर आपका कंसिडरेशन हो गई, आप इमिग्रेशन के अंदर आ गए, उनकी इकॉनमी का कंट्रीब्यूटर बन गए आप, उनके एक नॉर्मल उस तरह की जो ज़िंदगी है वो आप शुरू कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत से लोग जो पहले इलीगल हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, और सालों साल से रह रहे हैं, 10-10, 20-20 साल से रह रहे हैं, इससे भी ज़्यादा उनको लोगों को अरसा हो गया है, तो वो वहाँ रह रहे हैं, और फिर वो जब पता चलता है कि जी वो पैसे भी, ज़ाहिर है कि पैसे तो कितना भी कमा लो आप, एक तरह से खर्चे ही उतने फिर आ जाते हैं, और फिर बैक होम में कोई ना कोई इवेंट्स आते रहते हैं, वो आपको ज़ाहिर है कि करना होता है। और अपनी भी अगर आप लिविंग थोड़ी सी बेहतर रखते हैं तो फिर उसमें भी खर्चे हो जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने आपके होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स मतलब आपका रेजिडेंस, प्रॉपर काम, रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए, परमानेंसी होनी चाहिए,
सबसे बेस्ट तो यही है कि फिर आप वक्त के साथ अपना सिटीज़नशिप अपनी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर और ज़्यादा आपके इल्म के दरवाजे खुलते हैं। बहुत से लोग, जैसे कि मैं मैड्रिड एयरपोर्ट पे मेरी मुलाकात हुई एक साहब से, और उन्होंने बताया कि जी वो पासपोर्ट पुर्तगाल के लेने वाले हैं, उनका हो चुका है टाइम, और उसके बाद वो जाएंगे नॉर्वे। तो वो लोगों का ये ड्रीम रहता है कि ठीक है पुर्तगाल का सिटीज़नशिप ले ली और फिर अब कोई भी और कंट्री में चले जाएंगे, जो कि उनको बेटर लगता है, या उनके कोई और फैमिली मेम्बर वहाँ होता है तो वो सोचते हैं कि वहाँ चले जाओ। सो ये सहूलत भी कैसे आपको मैसर है कि डायरेक्ट, तो आप जैसे मैंने कहा कि अगर आप वीज़ा लग भी जाता है, शेंजन वीज़ा लग जाता है, तो आप डायरेक्ट उठ के अगर किसी ऐसे मुल्क जाते हैं तो वो आपको ये सहूलत नहीं दे रहा। लेकिन आप ये इस प्रोसेस से गुजर के जाएंगे, TRC और सिटीज़नशिप आपकी वंस आपकी सिटीज़नशिप हो जाए, फिर आप जाते हैं तो फिर आप वहाँ का एक, आप इनका पार्ट हैं, आप एक EU सिटीज़न हैं। सो आई होप कि इसमें कुछ हेल्पफुल टिप्स आपको मिली होंगी, और जो है वो वंस अगेन आई वुड आस्क यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। दूसरा ये कि आप इसको शेयर भी करें जो आपके दोस्त अहबाब और आसपास आपके मौजूद होंगे और कुछ कंट्रीज़ में हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर हो और उन तक भी पहुँचे। स्टे ट्यून्ड चैनल के साथ, ताकि आपको मज़ीद वीडियोस भी मिलती रहें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फिर आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। टेक केयर।